अब बारी इजराइल की है। ठीक है। और दुनिया सांस रोककर दिल थाम कर देख रही है कि इजराइल क्या करने जा रहा है। और ये एक तारीखी बात होगी दीपक जी। मैं खुद सो नहीं पा रहा हूं। मैं जहां से जितनी भी जानकारी मिलती है उसको देखने, पढ़ने, सुनने की, बात करके समझने की कोशिश कर रहा हूं इजराइल की जिंदगी में। और क्योंकि इजराइल एक बहुत महत्वपूर्ण धुरी है, दुनिया में जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उन कॉन्फ्लिक्ट्स का एक लिटमस टेस्ट, अगर जिहाद यहां जीतता है जिसकी कोई चांस नहीं है, तो फिर दुनिया के सामने एक बहुत बड़ी मुसीबत होगी। ठीक है। तो इसलिए दुनिया लामबंद है, दुनिया कमर कस के खड़ी है कि यहां जिहाद का जबड़ा उखाड़ना है, ताकि दुनिया में कहीं और किसी को भी ये मुगालता पालने की, ये भ्रम पालने की गुंजाइश न रहे कि वो इस तरह की हिमाकत करके बच निकल जाएं। ठीक है, मैं सीधे यहां से चलता हूं हसन दुरानी साहब के पास। हसन साहब, बहुत ही गंभीर मुद्दा है जो तस्वीरें आ रही हैं इजराइल के साथ जो कुछ किया है हमास ने। ये देखिए, ये ताजा तस्वीरें आ रही हैं। ये ताजा तस्वीरें कहां की है मुझे बताइए। कहां की है तस्वीरें? ये गाजा पट्टी की तस्वीरें आ रही है जहां से ये धुआं उठ रहा है, क्योंकि इजराइल ने वहां पर स्ट्राइक किया है। लगातार गाजा पट्टी की तस्वीरें हैं। लगभग 2.5 मिलियन, 25 से 30 लाख वहां पर आम नागरिक रहते हैं। और हमास किनके बीच छुप जाता है? पुलिस स्टेशन में छुप जाता है, अस्पतालों में छुप जाता है। अस्पतालों के अंदर उन्होंने अपने कमांड सेंटर बना रखे हैं। मैंने देखा था वहां पर, मैंने जब इजराइल देखा तो मुझे लगता था क्या चमन देश हो। जब फिलिस्तीन जाता था, भुखमरी, गंदगी, पॉवर्टी, अशिक्षा, दुनिया भर की हर चीज, लेकिन जिहाद जारी है। सीधे चलता हूं हसन दुरानी साहब के बाद। हसन साहब, बहुत ही गम वाला सीन है जो इजरायली लोगों के साथ हुआ, जो करा गया जिहाद के नाम पे। मैं आपसे समझना चाहूंगा, ये जो हमास ने किया, ये इजराइल का 9/11 नहीं है? ये आतंकी हमला नहीं है? जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। ये इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि ये एक और जो है 9/11 की नींव रखी जा रही है या रखी गई है। लेकिन इसके अंदर थोड़ी सी चीज़ों को जो है ना, अगर हम थोड़ा क्लियर कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। सुशील पंडित साहब ने बात की, बहुत अच्छी बातें की उन्होंने, और उन्होंने अपने दुख, अपनी पीड़ा का जो इजहार किया है वो डेफिनेटली एक अक्लमंद इंसान के लिए, ज़ी शऊर इंसान के लिए के जो अल्फाज हैं वो बिल्कुल वही हैं। लेकिन उन्होंने बिल्कुल जो स्टार्ट किया है बात का, वो थोड़ा सा उन्होंने गलत कर लिया, क्योंकि उनको चीज़ों का अंदाज़ा नहीं है। सुनी सुनाई बात पे यकीन कर लेना और उसको फिर एक इंटरनेशनल न्यूज़ चैनल के ऊपर बैठ के, एक प्रोग्राम के अंदर बैठ के तो इस तरह रिपोर्ट्रे कर देना, वो मेरा ख्याल है कोई एक अच्छी इतनी बात नहीं है। मेरा ख्याल है कि इनको थोड़ा सा पहले समझ लेना चाहिए कि जहाद होता क्या है। जहाद के अंदर इन्होंने जो जिस तरह इन्होंने उसको पोर्ट्रे किया, जो इन्होंने बातें बताई कि ये एक दूध पीते बच्चे से लेके और एक बूढ़े तक, तो और उसके बाद इन्होंने बताया कि जी कुरान के अंदर ये बताया गया है और किताबों के अंदर लिखा गया है। तो मेरा ख्याल है सुशील पंडित साहब एक पढ़ी लिखी शख्सियत है, उनको चाहिए कि थोड़ा सा पढ़ लें, क्योंकि अगर जहाद की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे कभी भी किसी बूढ़े पे, किसी औरत पे, किसी बच्चे पे और किसी दरख्त तक को भी आग लगाने की इजाजत नहीं। तो फिर इजराइल में ऐसा क्यों हुआ हसन दुरानी साहब, बताइए ना? बच्चों को मार दिया गया, 85 साल की बुजुर्ग महिला को जो है बंधक बना लिया गया, ह्यूमन शील्ड बना रहे हैं उनको, महिला के शव के साथ बलात्कार हुआ वहां पर, ये तस्वीरें आई हैं और पूरी दुनिया ने देखी है। भाई मैं बात पूरी कर लूं। करिए, पर मैं सवाल पूछ रहा हूं आपसे, तो मुझे बता दीजिए जिहाद क्या है फिर आप? अच्छा, क्या ये जिहाद है? देखिए आप ही ना यार, मुझे या तो मेरी बात पूरी होने दिया करो, या फिर आप मुसलसल जो है ना वो जितना भी टाइम, नाराज मत हो हसन भाई, करिए, बात पूरी करिए। देखिए आप ही का एक, देखिए इंडिया के अंदर बहुत सारे टीवी चैनल्स हैं और अनगिनत हैं। जी न्यूज़ सबसे पुराना है, आपने पोर्ट्रे किया है इस देश का सबसे पुराना है, बाकी तो जी सबसे पुराना है। तो आपके कोई अमित अवस्थी साहब है मीडिया टुडे के, उन्होंने एक रिपोर्ट जो थी वो लिखी, अभी मैं देख रहा था, उसमें उन्होंने कहा था कि कल तक फलस्तीनियों के खून से होली खेलने वाला इसराइल हमास के ऑपरेशन के बाद मदद की भीख मांग रहा है। मेरा ख्याल है आपने जो बातें मुझसे पूछी हैं वो आपकी ही एक दोस्त हैं, आपके मित्र हैं, इंडिया के ही, आपकी फर्टिलिटी के हैं, और अमित अवस्थी साहब, उन्होंने ये बात कही है। मेरे ख्याल में इसको भी थोड़ा सा गौर कर लेना चाहिए।
देखिए, दुनिया में कहीं पे भी इंसानी जान का ज़िया होगा, मैं बिल्कुल खुश नहीं होगा। मैं इस चीज के ऊपर बिल्कुल हक में नहीं हूँ कि इंसानी जान का ज़िया होगा। ये थोड़ा लेकिन हमास वालों को यहाँ फोन पे- करके बता दीजिए ना हसन दुरई साहब, वो तो इस्लाम के नाम पर हमास आपकी बात वाले- सुनेंगे। सर जी, आप जाते हैं ना, इसराइल आप गए हैं, फलस्तीन आप गए हैं, मैं तो नहीं किया। आप तो एक एक चीज देख के आए हैं। मैं तो देख के अभी आया हूं आपने ना मुझे सर, बताया, प्रत्यक्षदर्शी आपके हूं। बाबत- क्या बर्बादी हो रखी है इंडिया- फिलिस्तीन भाई, में। इंडिया के ताल्लुकात है, पाकिस्तान के तो ताल्लुकात नहीं है किसी के साथ, ठीक है। और आप तो भाई हमें इंडिया का वीजा नहीं देते, तो वो हम वहां पे कैसे जा सकते हैं? थोड़ी सी चीजों को कंट्रोल कर लो यार, थोड़ा सा ना चीजों को देख लिया करो। ना दिलबाग हसन भाई, दुरानी आप साहब, ना अब तो साहब का पाकिस्तान जो- वालों को साहब का जो बात ज्यादातर है, मुल्क वाले जो है वीजा नहीं देते पाकिस्तान वालों को, ये तो हकीकत है ना। बिल्कुल अभी अमेरिका का मांगिए, दौड़ा देंगे आपको। हमारी सुन लो भाई, सुन लो, आपको वीजा नहीं भी देते तो, लेकिन उसके बावजूद भी भाई, अभी हमारी एक स्पोर्ट्स एंकर आपके मुल्क में आई हुई थी आपका वर्ल्ड कप कवर करने के लिए, आपने तो उसको भी वहां से धमकियां देख के निकाल दिया, तो बेचारी दुबई चले गई है। यार कुछ तो ख्याल कर लो यार, अपनी जो है ना हरकतों को देख लो, और आप इस तरह की बातें कर पाकिस्तान रहे हो यार। हरकतें करेगा अच्छा, दूसरी उल्टी, बात- और चाहेगा कि हम अच्छा कर लें। मतलब मीठा मीठा गप गप करना चाहते हैं, कड़वा तू करना ही नहीं चाहते आप चाहते हैं भारत कड़वे को भी गप कर ले। अगर इतना ही प्यार था तो 26/11 क्यों करवाया, तो बता दो ना। टॉपिक पे रहे ना 26/11 वो भी हमास ने भी आतंकी हमला किया, 26/11 भी आपका आतंकी हमला था, टॉपिक ही है ये। हमास ने इस वक्त जो कुछ भी किया, हिजबुल्लाह ने जो कुछ भी किया, मैं उसके कॉन्सिक्वेंसेस की वजह से परेशान हूं, क्योंकि जो उसका रिपल इफेक्ट आएगा वो नो डाउट पूरी की पूरी जो है मिडल ईस्ट को, अमेरिका को, बरतानिया को, रशिया को, इसराइल को, और सबसे ज्यादा इस वक्त इंडिया को थोड़ा उसमें प्रॉब्लम होगा। उसकी रीजन क्या है कि आपने जो एक इंडिया मिडल ईस्ट का जो आपने एक रूट बनाया था, कॉरिडोर बनाया था, जिसके थ्रू आपने तेल और बाकी सारी चीजें लेके आनी थी, क्योंकि वो सारी की सारी चीजें इसी जगह पे मौजूद है, ममालिक है, क्योंकि आपने समंदर के नीचे से टनल बना के लेके जानी है, तो वो आपका जो लेके जाएंगे। हसन भाई चिंता ना करें, आपके बीआरआई का क्या हुआ ये भी सोच लीजिए जरा। अब बहुत लंबी आपकी तकरीर हो गई, मेरे पास बहुत कम वक्त है, 23 तक हम आ चुके हैं, इसके बाद मुझे बाकी मेहमानों के पास भी जाना है। तो जनरल सिवाच में सबसे पहले आपसे माफ कीजिएगा। जी न्यूज।